Good morning, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Yashna Sharma. Now it's me signing in. How are you all? Hope will be fine. You are at your home now. और हमारी जो कोर्स की स्टडीज़ चल रही थी कोरिकुलम के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हमने, लाइक मीनिंग, डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट कोरिकुलम के क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अप्रोचेस भी पढ़ी हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। डेफिनीशन भी होगी कोरिकुलम का, इसके बाद स्कोप पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा नीड, इम्पॉर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ कोरिकुलम। इम्पॉर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ कोरिकुलम, यानी कि कोरिकुलम की आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है और उसकी महत्व क्या है। यानी कि महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता, पाठ्यक्रम का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इस पॉइंट्स को देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखिए सबसे पहले कोरिकुलम की ज़रूरत क्या है, हमको पता है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें कोरिकुलम पे डिस्कस की हुई हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। होपफुली आप वीडियो को सुन लेंगे तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कोरिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम, मतलब कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको उसकी प्राप्ति में सहायक है कौन, पाठ्यक्रम या कोरिकुलम। हेल्पफुल इन अचीविंग द एजुकेशनल एम, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। आपको पता है कि हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और हमको ये भी नहीं पता होता है कि हमारा वो ऑब्जेक्टिव सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल प्रोसेस में ही काम करते हैं। तो अगर हमारा सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर कोरिकुलम नहीं होगा तो हम अपने एम्स को कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव को ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। और आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए जो एग्जाम्पल है, अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं और रिसर्च ही करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की केस स्टडी उठा लीजिए, आप किसी बच्चे की केस स्टडी उठाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम को अरेंज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करते जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब तक हम फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि उसका भी क्या है, एक पाठ्यक्रम है, उसका भी एक कोरिकुलम है किसी भी चीज़ को सीखने का। तो इस तरीके से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यक्रम बहुत सहायक है। पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम बिना, एक तरीके से बोल सकते हैं, अंधेरे में चलते रहेंगे, उजाले की तरफ कभी पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। हमारा कोई गोल ही डिसाइड नहीं हो पाएगा अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो। नाउ नेक्स्ट, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस का मतलब है कि आपका जो भी है शैक्षिक क्रिया, उसको ऑर्गेनाइज करने में या उसका संगठन करने में वो हेल्प करता है कौन, पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम हेल्प करेगा आपको किसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। मान लीजिए आपको स्कूल है, आप स्कूल को प्रॉपर वे में कंडक्ट कराने के लिए आपको पता है ना, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है, तो चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है पाठ्यक्रम उसके बारे में बताएगा, ठीक। फिर टीचर टू टीचर वेरी भी करेगा हमारा सिलेबस, ठीक। और पाठ्यक्रम मान लीजिए एक स्कूल है तो वहाँ पे केवल एक ही कोर्स तो रन नहीं करेगा ना, है ना, बहुत सारे कोर्सेज रन करेंगे, तो सबका क्या होगा, सबका पाठ्यक्रम अलग अलग होगा। तो पाठ्यक्रम अलग अलग होने के साथ साथ इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मान लीजिए जो भी कोर्स हम कर रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम अलग होगा, फिर हम कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, लाइक एक बड़े से इंस्टीट्यूट में बीटेक भी होता है, एमटेक भी होता है, उसके अलावा बीएड भी होता है, ठीक है, एमबीए भी होता है। तो क्या है, इन सबका कोरिकुलम कहीं ना कहीं सेम तो है नहीं कि हम चलो ये उठाए और एक ही कोरिकुलम में पढ़ लिया। तो कोरिकुलम भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि इस कोर्स के लिए ये कोरिकुलम पढ़ना है, इस कोर्स के लिए ये कोरिकुलम पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, यानी कि पाठ्यक्रम हमें बताता है कि हमें किस टाइम पे कौन सी चीज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, और वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, और हम लेबर भी करते चले जा रहे हैं तो उसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिला। तो हेल्पफुल किसमें में है, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन द फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड। जो बच्चे की बेसिक नीड होती है, जो साइकोलॉजिकल नीड होती है बच्चे की, उसको फुलफिल करने में सहायक, यानी कि पाठ्यक्रम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी चेंजेस लाया जा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे की बेसिक नीड्स के हिसाब से और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक नीड के हिसाब से बच्चे को वो पढ़ा रहा है। इसमें भी हेल्पफुल करता है कौन, हमारा पाठ्यक्रम। हेल्प करता है कि इस बच्चे को इसकी एज के हिसाब से, इसकी एबिलिटी के हिसाब से ये पाठ्यक्रम पढ़ाना है।
और कितना पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा है एक्ट एज गाइड इन राइटिंग द टेक्स्ट बुक, और हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हेल्प करता है हमें एक टेक्स्ट बुक को लिखने के लिए, टेक्स्ट बुक को अच्छे से हैंड आउट करने के लिए कि हमें मान लीजिए साइंस की बुक लिखनी है या साइंस की टेक्स्ट बुक लिखनी है, तो वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो उससे भी हमें पाठ्यक्रम में हेल्प मिलता है। यानी कि पाठ्यक्रम में जो जो सिलेबस होगा, जो जो कोर्स होगा, उसके हिसाब से हम अपनी बुक में भी हेल्प कर सकते हैं या बुक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है कि हमने अगर सेमेस्टर वाला एग्जाम करा दिया है तो वो सेमेस्टर के हिसाब से उतना सिलेबस है, उतना पाठ्यक्रम है, उसका एग्जाम लेकर हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम बच्चों को मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि बच्चे ने किस हद तक किन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है और कितना सीख लिया है और कितना सीखना बाकी है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन द सेलेक्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग, पाठ्यक्रम हेल्प करता है कि हम कौन से मेथड ऑफ टीचिंग को अप्लाई करें ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें और सीख कर अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकें। नेक्स्ट हमारा यूजफुल इन द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट, और पाठ्यक्रम एक सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम दूसरे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के लिए हेल्पफुल होता है, बिल्कुल हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम हमारा साइंस के लिए हेल्पफुल होगा, फिजिक्स के लिए हेल्पफुल होगा, केमिस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग लिमिट्स, और पाठ्यक्रम की जो लिमिट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं कि हमको पता है कि इस सब्जेक्ट का इतना करिकुलम है तो हमें इस करिकुलम के अंदर ही पढ़ना है, हमें इस करिकुलम के बाहर नहीं जाना है। सपोज कीजिए जो नेट का एग्ज़ाम होता है या जो भी नेट का हम पेपर देते हैं तो आपको पता है कि पेपर 1 का कोर्स अनलिमिट है क्योंकि वो जनरल पेपर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन जो पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर अपना अपना एक लिमिट दिया होता है कि इस सब्जेक्ट से ऐसे इतने क्वेश्चन आएंगे और इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आएगा, तो लिमिटेशन भी बताता है, बहुत सारा ब्रॉड लेवल पर पढ़ने के लिए फोकस नहीं करता। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर भी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक चीज़ों को, यानी कि हम कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, बोलने के लिए फ्री हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए फ्री हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया, यानी कि आरटी एक्ट 2009 की बात की है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की है। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो अधिकार है कि हम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। हमारा जो नागरिकता है उसके बारे में बात करता है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत देश की रक्षा करनी है, जब भी भारत देश को ज़रूरत हो तो हमें अपने सब तरीके से सारी चीज़ों को त्याग कर हमें भारत की रक्षा में जुट जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कहीं ना कहीं वो क्या करती हैं, चारित्रिक मूल्यों का विकास करती हैं, उसमें भी सहायक होती हैं। जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है या जो हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, आपको पता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात इन द सेंस कि हम अपने आप कैरेक्टर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। केवल पाठ्यक्रम पढ़ के तो अच्छा नहीं बना सकते हैं ना, हमें क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, कोरिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सीसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो स्काउटिंग गाइड हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, इस तरह की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब कॉलेज वाले ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चे अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करेंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द सेंस कि वो एक अच्छा चरित्र निर्माण का व्यक्ति हो ताकि भविष्य में जाकर उसको भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई आए तो उसका वो सॉल्यूशन ढूंढने में सक्षम रहे। ठीक है, और जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा वो किसी भी चीज़ के लिए बेटर नहीं हो सकता, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। पहली चीज़ तो जो भी हमारी ज़रूरत है उसकी जीत को वो कंप्लीट कर सके, पाठ्यक्रम इसमें हेल्प करता है। यानी कि हमें जिस ज्ञान की प्यास है पाठ्यक्रम उसमें हमें सहायता देता है, उसमें हमें संतोष देता है, हमारी नीड को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है क्राइटेरिया ऑफ द सुटेबल टीचर। और जो टीचर होता है उसके लिए एक अच्छा सा नॉर्म बना होता है, अच्छा सा क्राइटेरिया बना होता है। जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम डिसाइड है तो फटाफट हम बता देंगे ना, इस टीचर, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है उसको साइंस पढ़ाना है तो वो साइंस का पाठ्यक्रम देखेगा, यानी कि उसके लिए इजी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करिकुलम डिसाइडेड है साइंस का। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड। और करिकुलम देखकर टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा टीचिंग का, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और हमेशा पाठ्यक्रम क्या है, हमेशा नॉलेज की तरफ, हमेशा नॉलेज के ज्ञान की प्यास को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होती है। हम जितना भी ज्ञान गेन कर ले वो हमारे लिए कम होता है और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान अगर आप नहीं बांटेंगे तो उस ज्ञान का कहीं ना कहीं वो लैप्स हो जाएगा आपके माइंड में। तो इसलिए आपके पास जो भी नॉलेज है आप लोगों को शेयर करते रहिए। और हमारी ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं हो सकती और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमें एक ना एक दिन पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाएगी तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। दिस इज़ द मिस्टीरियस
नॉलेज अपने आप में मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम कितना भी ज्ञान गेन कर ले वो कम ही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारे व्यक्तित्व को विकास करता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा? हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट करके करेगा, पाठ्यक्रम में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करके करेगा। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मान लीजिए जो सोशल एक्टिविटी होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या बच्चा स्कूल में रहकर ही तो चीज़ें सीखता है। व्यक्ति सोसाइटी में रहकर सीखता है, तो बच्चा स्कूल की बाउंड्री के अंदर सीखता है। एक्टिविटी करके 2 लोग एक साथ खेलेंगे या ग्रुप एक साथ खेलेगा तो क्या होगा? बच्चों के अंदर कॉपरेशन की फीलिंग की भावना आएगी, लव की भावना आएगी, अफेक्शन आएगा, कॉपरेशन आएगा, है ना। कल्चरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, और जो सब्जेक्ट की नॉलेज होगी वो होगी। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड इन एजुकेशन। रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन का मतलब जो भी शिक्षा में नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, नए नए ट्रेंड दिख रहे हैं, उसको पाठ्यक्रम में अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, यानी कि खोज और जो हमारा डिस्कवरी हो रहा है, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, उसके बारे में बात करता है पाठ्यक्रम। ठीक है, इन्वेंशंस हो रहे हैं तो पाठ्यक्रम में आप उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, और हमें पता भी चलता रहता है हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से कि कौन सी चीज़ें नई हो गई हैं, कौन सी चीज़ों पर इन्वेंशन चल रहा है, कौन सी चीज़ें डिस्कवर हो गई हैं, है ना, और कितना पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस कि पाठ्यक्रम पता रहेगा तो टीचर अपने पढ़ाने के आइडिया को, पढ़ाने के मेथड को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेगा कि हाँ, हमें ये टॉपिक इस मेथड से पढ़ाना है। लाइक कोई टॉपिक डेमोस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना बेटर रहेगा, कोई टॉपिक लेक्चर मेथड से पढ़ाना बेटर रहेगा, कोई टॉपिक पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाना बेटर रहेगा। तो टीचर अपने आप में ऑर्गेनाइज कर लेगा अपने टीचिंग मेथड को और लर्निंग सिचुएशंस को। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। पाठ्यक्रम से हम जब पाठ्यक्रम डिसाइडेड है तो हम एग्जाम कंडक्ट कराने में हेल्प मिलती है। आप सोचिए, पाठ्यक्रम नहीं होगा तो टीचर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा और बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। तो पाठ्यक्रम नहीं होगा तो ना तो टीचर की इंपॉर्टेंस है, ना स्कूल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस है, ना ही बच्चे की इंपॉर्टेंस है। तो पाठ्यक्रम एक तरीके से हार्ट का काम करता है। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग के लिए वो हार्ट का काम करता है। कौन? पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को निखारता है वो। ठीक, और पर्सनालिटी की एक्टिविटी को वैसे ही निखारेगा कि जब वो खेल कूद में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव बनेगा और ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, यानी कि पाठ्यक्रम आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके कौशल को बढ़ाएगा और आपके एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति को भी बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों में भी पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक के लिए प्रिपेयर करेगा। टेक्स्ट बुक के लिए प्रिपेयर इन द सेंस कि पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक अलग अलग होती है। तो हमारा जो बड़ा सा पाठ्यक्रम होता है, हम बड़े से पाठ्यक्रम को इकट्ठे तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको अलग अलग टेक्स्ट बुक में कैटेगराइज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिससे बच्चों को पढ़ने में ईजी रहता है और टीचर को पढ़ाने में ईजी रहता है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और पाठ्यक्रम हमें ये सिखाता है कि दैट टाइम पे हमें कितना पढ़ना है, किस कंटेंट के लिए पढ़ना है और किस पेपर के लिए पढ़ना है। यानी कि हाउ की बात करता है कि इस कोर्स के लिए हमें कितना पढ़ना है, हाउ, और क्या पढ़ना है, व्हाट, है ना, और कब पढ़ना है, व्हेन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड कर देता है कहीं ना कहीं। तो उससे आपकी टाइम भी बचती है, उससे आपका एनर्जी भी बचता है। वरना आप सोचिए, पाठ्यक्रम की कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिट होगा, तो हम कितना भी पढ़ लेंगे वो कभी हमें कंप्लीट उसकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अनलिमिटेड यानी इनफाइनिटी की बात नहीं करता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है डिसीजन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथड, और पाठ्यक्रम हमें ये डिसाइड करने के लिए फेवर करता है कि हमें जो इंस्ट्रक्शन देनी है, बच्चों को जो निर्देश देना है, किस तरीके से देना है, ठीक है, कितना देना है और कब देना है और किस सब्जेक्ट के लिए कैसे देना है। नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, अलग अलग सब्जेक्ट कोड होता है, आपको पता है। हम सारे एक ही मेथड से सारे बच्चों को टीच थोड़े कर सकते हैं या सारे सब्जेक्ट को थोड़े पढ़ा सकते हैं। तो जो भी हमारा मेथड होगा वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स होंगी, अप्रोचेस होंगी, स्ट्रेटजीज होंगी, जिसके माध्यम से हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, यानी कि पाठ्यक्रम क्या करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर और कंटेंट को डिटरमाइन करता है कि हाँ, हमें इस सब्जेक्ट के लिए इतना पढ़ना है, इतना कंटेंट पढ़ना है इस पेपर के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो नीड, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी में आप अच्छे से लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप रिसर्च वाले पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो करिकुलम में हमारा वो हेल्पफुल है डिस्कवरी में, रिसर्च में, इन्वेंशन में। मैंने आपको बताया पूरा, है ना, कि कैसे है, क्योंकि देखिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिसाइड होते हैं
और ऑब्जेक्टिव हमारे तभी डिसाइड होते हैं जब हम किसी चीज़ का गोल बना लेते हैं या टारगेट बना लेते हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाकर उस टारगेट को हम अचीव करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता होता है कि हमारा टास्क इतना है और इतना ही हमें कंप्लीट करना है, और जिस दिन हम कंप्लीट कर लेंगे अपने टास्क को, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी, वो सक्सेस हमें मिल जाएगी। ठीक। और जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं आपके उसमें, तो पाठ्यक्रम हर चीज़ में हेल्प करता है, चाहे वो नॉलेज की बात करे, ठीक है, वो नीड की बात करे, वो फिलोसफी की बात करे, एजुकेशन की बात करे, एवरीथिंग, रिसर्च की भी बात करें, तो सब कुछ हमें कहाँ से हेल्प मिलता है? पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम की एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है, और हम बिना पाठ्यक्रम के ना तो हम स्कूल की कल्पना कर सकते हैं, ना टीचर की कल्पना कर सकते हैं, और ना ही बच्चे की कल्पना कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इम्पॉर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको 27 पॉइंट्स लिखाए हैं, ठीक है, और डिस्कस भी किया है। और किसी पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी in my comment section without any kind of hesitation. I will try to solve your problem right now. Okay. और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप इसको लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत सारा लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, और लोगों तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अभी बस करते हैं आज की वीडियो में। होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।